नमस्कार दोस्तों, मैं सरला सरला क्लासेस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पहले भी मैंने फीवर के ऊपर नर्सिंग केयर प्लान बनाए हुए हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों को हाई ग्रेड फीवर के ऊपर नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। दोस्तों, फीवर और हाई ग्रेड फीवर बहुत ही डिफरेंट चीज है। फीवर है ही, लेकिन उसमें जो है बॉडी का टेम्परेचर और ज्यादा वार्म होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो उसके लिए हमें कम करने के लिए, फीवर को कम करने के लिए अलग से प्लानिंग करनी होती है। उसी को दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे हम हाई ग्रेड फीवर के ऊपर नर्सिंग केयर प्लान बना सकते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर हाई ग्रेड फीवर लिख कर रखा हुआ है, जिसमें कि नर्सिंग प्रोसेस की अगर बात करें तो नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग गोल। तो इन तीनों चीजों को मैं पहले बताऊंगी, फिर नेक्स्ट में मैं आप लोगों को इसके प्लानिंग, रैशनले और इवोल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, असेसमेंट में दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक सब्जेक्टिव डेटा, पेशेंट ने क्या कहा है, और एक ऑब्जेक्टिव डेटा। तो हम सब्जेक्टिव डेटा में देखेंगे, माई पेशेंट सेज दैट ही इज फीलिंग वार्म एंड अनकंफर्टेबल। पेशेंट कह रहा है कि मुझे क्या हो रहा है, गर्म लग रहा है, मेरी बॉडी जो है मुझे गर्म लग रही है और साथ ही मैं अनकंफर्टेबल भी फील कर रहा हूं। नेक्स्ट दोस्तों, ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा में हम लिखेंगे, ऑन ऑब्जर्वेशन आई फाउंड दैट स्किन इज वार्म टू टच विथ अ टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमने जब उसको टच किया तो उसका जो स्किन जो है वो क्या था, वार्म था। तो फिर हमने थर्मामीटर लाकर चेक किया, जिसमें कि उसका जो टेम्परेचर है वो कितना आ रहा है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें डायग्नोसिस। तो हमने क्या किया, हमने अब उसके डायग्नोस किया क्यों उसकी बॉडी जो है वो गर्म है। तो इसमें है हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शियस प्रोसेस। कुछ भी हो सकता है, कुछ इन्फेक्शन की वजह से या कि किसी भी चीज की वजह से पेशेंट वहां पर एडमिट है, तो उसकी वजह से उसको फीवर की प्रॉब्लम देखने के लिए, या सर्जरी हुई है तो फीवर हो सकता है। या फिर हो सकता है पायरोजन कॉज अ रिस्क इन बॉडी टेम्परेचर, इट ऑल्सो एक्ट एज एन एंटीजन ट्रिगरिंग इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स। क्योंकि पायरोजन है वो कॉज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है बॉडी टेम्परेचर को, क्योंकि या फिर ये क्या करता है, एंटीजन ट्रिगरिंग इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स। क्योंकि एंटीजन जो क्या कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर रहे हैं, उसकी वजह से भी फीवर हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, गोल में, गोल हमको प्रोवाइड देना है या फिर हमको जब बनाना है, गोल बनाने के लिए आप 2 आवर का, 4 आवर का एक गोल बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कंप्रहेंसिव केयर टू पेशेंट टेम्परेचर, हमको क्या करना है, कंप्रहेंसिव केयर प्रोवाइड करना है, ताकि जो पेशेंट का टेम्परेचर है वो क्या हो जाए, लोअर डाउन टू नॉर्मल लेवल। ठीक है। क्योंकि अभी बहुत ज्यादा फीवर होने की वजह से पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा वार्म हो गई है। तो हमको क्या करना है, कंप्रहेंसिव केयर प्रोवाइड करना है, ताकि जो पेशेंट का टेम्परेचर राइज हुआ है वो नॉर्मल लेवल पर आ जाए। नेक्स्ट दोस्तों, मैं अब आप लोगों को बताती हूँ गोल के बाद प्लानिंग, रैशनले एंड इवोल्यूशन हम कैसे लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हाई ग्रेड फीवर के प्लानिंग और रैशनले के बारे में हम बात करते हैं। हाई ग्रेड फीवर में प्लानिंग हमको क्या क्या करनी पड़ेगी, इसमें मैं आप लोगों को इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और साथ ही कोलैबोरेटिव जो भी हम प्लानिंग करेंगे उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि इंडिपेंडेंट प्लानिंग कौन कौन सी हो सकती है। इंडिपेंडेंट प्लानिंग में है आपका प्रोवाइड टेपिड स्पंज बाथ। ठीक है। आप क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे उसको टेपिड स्पंज बाथ, ताकि क्या हो सके, इनहेंस हो सके हीट लॉस बाय इवेपोरेशन एंड कंडक्शन। क्योंकि हमको क्या करना है, बहुत ज्यादा फीवर हो गया है तो हमको इनहेंस करना है हीट लॉस को, ताकि इवेपोरेशन होके या कंडक्शन होके जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाए या फिर लोअर हो जाए। नेक्स्ट है असेस फूड लॉस एंड फैसिलिटेट ओरल इनटेक। हमें क्या करना है, फूड लॉस को असेस करना है और साथ ही अगर फूड लॉस ज्यादा हो रहा है तो हमको फैसिलिटेट करना है ओरल इनटेक, ताकि पेशेंट में जो भी डिहाइड्रेशन की समस्या है वो ना हो। क्योंकि ये क्या करता है, इंक्रीज करता है मेटाबॉलिक रेट को और साथ ही डायफोरेसिस को ये इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट प्लानिंग क्या होगी, प्रमोट बेड रेस्ट। हमको क्या करना है, बेड रेस्ट को प्रमोट करना है। और क्यों करना है, क्योंकि रैशनले में हम लिखते हैं कि क्यों वो जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है हम कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है बॉडी हीट प्रोडक्शन को। ठीक है। क्योंकि हीट इसमें प्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑलरेडी जो पेशेंट का बॉडी अगर हीट ज्यादा है तो वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोवाइड कूल सर्कुलेटिंग एयर यूजिंग फैन। हमको क्या करना है, पेशेंट को
कूल एयर प्रोवाइड करना है, सर्कुलेट करना है, किसके द्वारा, फैन को यूज करते हुए, क्योंकि ये क्या करेगा, ये पेशेंट को इंक्रीज करेगा कंफर्ट लेवल को। मैंने पहले ही बताया ना, क्योंकि पेशेंट को वार्म फील हो रहा है वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। नेक्स्ट है प्रोवाइड ओरल हाइजीन। हमको प्रोवाइड करना है, ओरल हाइजीन प्रोवाइड करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है हर्पेटिक लीजन ऑफ द माउथ से, क्योंकि उस समय जो कंडीशन है वो कुछ अलग सी हो जाती है, माउथ की बहुत ज्यादा फीवर की वजह से हर चीज जो है उसका टेस्ट नहीं आता है और बहुत सारी कंडीशन जो है देखने के लिए मिलती है, अगर आपने इसको कभी फेस किया हो तो। इसलिए हम क्या करेंगे, ओरल हाइजीन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है मॉनिटर वाइटल साइन। वाइटल साइन तो हम चेक करेंगे ही करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, नोट करना है प्रोग्रेस एंड चेंजेस ऑफ द कंडीशन। जब हम इतनी सारी इंडिपेंडेंट चीजें जो प्रोवाइड कर रहे हैं उससे पेशेंट को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस प्रोग्रेस को देखने के लिए हम क्या करेंगे, वाइटल साइन लेते रहेंगे। नेक्स्ट है अब कि डिपेंडेंट, यही था इंडिपेंडेंट, पेशेंट के ऊपर ही हम क्या क्या कर सकते हैं। अब डिपेंडेंट में क्या क्या हो सकता है, जिसमें कि हमें क्या करना है, मेंटेन करना है, क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटेट ओरल इंटेक हमने किया था। अगर उससे भी फायदा नहीं मिल रहा है तो आप डिपेंडेंट चीजें करेंगे, जिसमें कि मेंटेन आईवी फ्लूइड एज ऑर्डर्ड बाय द फिजिशियन। बिना फिजिशियन ऑर्डर के आप कुछ भी चीज प्रोवाइड नहीं करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। और ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा डिहाइड्रेशन को, अगर हम और आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं तो। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक एस ऑर्डर। फिजिशियन ऑर्डर के बगैर हमको नहीं देना है। ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा फीवर को। एंटीपायरेटिक जो है रिड्यूस करेगा फीवर को, इसलिए हम एंटीपायरेटिक प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर करना है एंटीबायोटिक भी एज ऑर्डर्ड बाय फिजिशियन। क्यों करना है, क्योंकि ट्रीट्स अंडरलाइन कॉज। आपको अगर याद होगा तो मैंने जब डायग्नोसिस लिखा था तो उसमें पायरोजेंस लिखा हुआ था, या फिर किसी और चीज की वजह से या कंडीशन की वजह से इन्फेक्शन जो है वो हो रहा है, उस कंडीशन की वजह से जो फीवर की कंडीशन आ रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, उस अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करने के लिए हम उसको एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे। ये था दोस्तों कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इसमें कोलैबोरेटिव जो प्लानिंग है हम कौन कौन से कर सकते हैं, और साथ ही उसका मेन जो उद्देश्य है वो क्या होगा कि उस कोलैबोरेटिव ट्रीटमेंट को करने का या कोलैबोरेटिव प्लानिंग को करने का। आगे दोस्तों कोलैबोरेटिव जो प्लानिंग है उसमें हम क्या क्या करेंगे और उसका मेन उद्देश्य क्या है। इसमें सबसे पहले जो है कोलैबोरेटिव में मॉनिटर करना है हमें हीमेटोलॉजिक टेस्ट। ठीक है, हीमेटोलॉजिक टेस्ट क्यों करना है, और साथ ही हमको परसिस्टेंट लैब रिकॉर्ड भी हमको मॉनिटर करना है। क्यों करेंगे, क्योंकि ये इंडिकेट करेगा, अगर हम लैब रिकॉर्ड्स रखते हैं या हीमेटोलॉजिकल टेस्ट करते हैं तो ये रिकॉर्ड रखेगा किस चीज का, प्रेजेंस ऑफ, या इंडिकेट करेगा प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शंस एंड डिहाइड्रेशन। क्योंकि अगर इन्फेक्शन की वजह से वो जो फीवर है वो ज्यादा आ रहा है तो उसको भी वो इंडिकेट कर देगा, या डिहाइड्रेशन को इंडिकेट कर देगा। इसलिए हमें मॉनिटर करना है हीमेटोलॉजिक टेस्ट को, और साथ ही परसिस्टेंट लैब रिकॉर्ड को भी हमको देखते रहना है। नेक्स्ट है इस कोलैबोरेटिव ट्रीटमेंट में कि डिस्कस कंडीशन ऑफ द पेशेंट विद अदर मेंबर्स ऑफ द हेल्थ टीम। आपको डिस्कस करना है अदर मेंबर्स ऑफ द हेल्थ टीम को कि अभी जो पेशेंट की कंडीशन है वो कैसी है, ताकि उसको कंटिन्यूअस प्लानिंग किया जा सके और कंटिन्यूअस जो उसकी स्थिति में सुधार लाया जा सके। क्योंकि उसे दो घंटे में या 4 घंटे में जब आपने प्लानिंग की उसके बाद भी अगर पेशेंट की स्थिति सुधर नहीं रही है तो आप अपने जो नेक्स्ट शिफ्ट में जो वार्ड में जो भी आपके ओवर लेता है आप उसको एक्सप्लेन करेंगे जो भी चीजें हो रही है, और ताकि उसकी जो है कंटिन्यूअस प्लानिंग की जा सके उसके फीवर को कम करने के लिए। उसके बाद ये सभी चीजें होने के बाद आप इवोल्वेट करेंगे। इवोल्वेशन में आएगा कि आफ्टर 2 आवर्स या 4 आवर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव केयर द पेशेंट लोअर एंड द टेम्परेचर इज नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, आप इसमें इस तरीके से लिख सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको हाई ग्रेड फीवर का जो है इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और कोलैबोरेटिव ट्रीटमेंट के बारे में आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। अगर आप इसके बारे में और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जवाब जरूर दूंगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।